अगला सवाल जो है वो ये कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कब्रों पर अगरबत्तियां लगाना कैसा है? बहवाला जवाब जो है वो दे दें। याद रखिए कि कोई भी आग वाली चीज, ये भी है कि आग से पकी हुई चीज जो है, आग से जो तैयार की है, वो कब्र के अंदर जो मैयत के लगाई जाती है उससे भी मना किया गया है। यही वजह है कि आप देखते होंगे कि कब्र की जो अंदर से तैयारी की जाती है, लोग इसमें मोहतात होके हमारे उधर इलाके की तरफ तो लोग जो है वो पत्थर बना लेते हैं, और बाज लोगों के अंदर जहाँ मसले का इल्म होता है फिर वो ईंटें भी अगर होती है तो आग में जो पकी हुई होती हैं उसके अलावा दूसरी जो कच्ची ईंटें वो पकी जो वैसे पक गई हैं उनको लगा दिया जाता है। तो ये मना है कि आग वाली कोई चीज जो है मैयत के करीब ना लाई जाए। तो इसी तरह जब मैयत को आपने कब्र के अंदर दफन कर दिया तो उसकी कब्र के ऊपर भी कोई आग वाली चीज जला कर रखना ये अच्छा नहीं है, ये मना है, ऐसा करने की इजाजत नहीं है। तो ये जो अगरबत्तियां जलाकर कब्र के ऊपर रखते हैं, इसको तो इसकी इजाजत नहीं है। इसलिए कि अगर आप इसकी क्यों रख रहे हैं, मकसद क्या है आपका? पहली तो बात यह है कि अगरबत्ती आग वाली इसी तरह मोमबत्ती या अगरबत्ती जलाकर कब्र के ऊपर तो रखने की इजाजत ही नहीं है, इजाजत ही नहीं है। और ये अगरबत्ती अगर आप रखते हैं तो इसके साथ तो कोई रोशनी भी नहीं होती है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा है कि इससे खुशबू जो है वो फैलती है। तो अगर वहां जरूरत है, मसलन देखते हैं कि लोग जो है फातिहा खानी के लिए जमा हैं, लोग आ रहे हैं, तो आने उनके लोगों के वहां मसलन आप देखते हैं इर्द गिर्द जो है कोई माहौल अच्छा नहीं है, स्मेल वगैरह का है, तो आप लोगों को उस स्मेल की अजियत से बचाने के लिए अगर खुशबू के तौर पर वहां अगरबत्ती लगाते हैं तो फिर भी आपको कब्र के ऊपर लगाने की इजाजत नहीं, फिर आप साइड के ऊपर जो है वो लगा दें। ये अगर मकसूद हो, गर्ज हो तो फिर। लेकिन अगर आप की नीयत यह है कि इससे कब्र वाले को कोई सवाब पहुंचेगा तो ये बिल्कुल आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है और इससे कब्र वाले को बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। बल्कि अगर बत्ती लगा के उसके ऊपर आप लगाते हैं तो कब्र वाले को इसका नुकसान, एक तो आग की वो यानी नेकशगुनी नहीं है इसके अंदर, और दूसरा ये है कि वो आपने अगरबत्ती लगाई तो उसका वहां जरूरत कोई नहीं। तो ये जो पैसे आपने खर्च किए हैं, ये माल जो है वो जया कर रहा है और ये इसराफ में, फजूल खर्ची में जाएगा। तो फजूल खर्ची करने वाले को कुरान ने शैतान का भाई करार दिया है। तो ये आपके लिए दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं है, ऐसा करने की इजाजत नहीं है। बल्कि वो पैसे जो हैं, जो आपने अगरबत्ती खरीद कर वहां कब्र के ऊपर जलाने का किया, उतने पैसे आप जो है वो उस मैयत की इसाले सवाब के लिए सदका कर दें या और कोई नेकी का काम जो है जरूरत का काम करवा दें, इसका उसको जो है वो फायदा पहुंचेगा। अब रहा दूसरा पहलू कि अगर बत्ती के अलावा कोई रोशनी मसलन कब्र के ऊपर करते हैं, मसलन मोमबत्ती जलाते हैं, तो वो भी कब्र के ऊपर जलाने की इजाजत नहीं है। और अब अगर आप जलाते हैं तो फिर इसमें भी वही दूसरा पहलू देखा जाएगा कि क्यों जला रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है। अगर तो आप इस नीयत से वहां अगरबत्ती और मोमबत्ती वगैरह या कोई रोशनी का इंतजाम करते हैं कि लोग यहाँ आकर अहले खाना या रसा वो कब्रस्तान के आदाब का ख्याल रखते हुए जो है वो आते हैं और वहां बैठकर कुरान पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं और रोशनी की जरूरत है, तो फिर उनकी जरूरत के लिए अगर आपने किया तो फिर आपके लिए जायज की सूरत होगी। और अगर वहां कोई आ ही नहीं रहा, कोई जा ही नहीं रहा, किसी को कोई मतलब मसला ही नहीं है, तो फिर आप वहां मोमबत्ती जला कर रखते हैं तो ये भी फिर वो फजूल खर्ची में चला जाएगा, आपने एक माल को जो है वो जाया किया है और ये भी आपके लिए जायज नहीं होगा। तो एक तो पढ़ने वगैरह के लिए, या इस तरह इस नीयत से भी आप देखते हैं कि अंधेरा है और लोग आ रहे हैं और अंधेरा होने की वजह से कब्रों के ऊपर जो है वो पाँव रखने का खदशा है, तो रोशनी आप कर देते हैं ताकि आने वाला मोहतात होके जो है वो कब्र किसी के ऊपर पाँव ना रखे। तो ये जो है ये जरूरियात हैं, ये शरीयत के जो मसाइल हैं, इनकी रोशनी के अंदर आप इन पहलुओं को सामने रखकर अगर ये अमल करते हैं, तो अगर जरूरत वहां है इसकी तो फिर तो वो उस जरूरत के तहत कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर ये नजरिया है, ये इरादा है कि इससे कब्र वाले को कोई फायदा पहुंचेगा, अगरबत्ती जलाऊंगा तो ये खुशबू उसको फायदा पहुंचाएगी, तो इसका कोई उसको फायदा नहीं पहुंचेगा। या अगरबत्ती मोमबत्ती जला के जो है रोशनी करूंगा तो इस रोशनी से जो है उसकी कब्र की तारीकी जो है दूर होगी, तो इससे कोई नहीं होगा। लिहाजा इस अमल से बिलखुसूस जो आग के जरिए से कोई चीज जलाकर कब्र के ऊपर रखना, इसको भी इजाजत नहीं दी गई है, ये बिल्कुल मना है।
और अगर ज़रूरत भी महसूस होती है तो कब्र से आगे पीछे साइड के ऊपर करके जो है उस ज़रूरत को पूरा किया जाए, कभी कब्र के ऊपर नहीं रखा जाएगा। हवाला इसका जो है वो मिरकातुल मफातीह के अंदर भी है और फतावा रज़विया के अंदर भी आला हज़रत ने भी इसका जो है वो तज़किरा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने और दीन को सही तरह फॉलो करने की तौफीक नसीब फरमाए।